प्रदेश में 2027 में है विधानसभा चुनाव और इस विधानसभा चुनाव में मुकाबला दो ही लोगों का है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी। अदर का यहाँ पे कोई बड़ा भाव नहीं होने वाला है। समाजवादी पार्टी के पास 37 सांसद हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास में उनके कई साथी और मजबूत संगठन है। तो क्या उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो जाएगी? क्या एक बार फिर से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के गद्दी पे विराजमान होंगे? आज हम लेके आए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश का ताजा तरीन ओपिनियन पोल, और यह ओपिनियन पोल एकदम सटीक ओपिनियन पोल है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों आजमगढ़ मंडल की। याद रखिए, हम मंडल की बात कर रहे हैं, ना कि जिले की। तो आजमगढ़ मंडल में विधानसभा की 21 सीटें हैं और यह मंडल समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। समाजवादी पार्टी यहां से 17 सीटें लेके आ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें लेके आ सकती है, जबकि 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आप आजमगढ़ मंडल के किसी भी जिले से आप वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या आजमगढ़ मंडल से समाजवादी पार्टी 17 सीटें लाने में कामयाब हो जाएगी? अब बात करते हैं दोस्तों आगरा मंडल की। विधानसभा की 23 सीटें हैं और इन 23 सीटों में अदर के खाते में 0 सीटें। मुकाबला सीधे बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी का होते हुए नजर आ सकता है। 14 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में, वहीं 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करें दोस्तों सहारनपुर मंडल की। विधानसभा की 16 सीटें हैं और इन 16 सीटों में मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में दोनों ही एक दूसरे को टक्कर देते हुए दिख सकते हैं। सहारनपुर मंडल में फिलहाल इस ओपिनियन पोल की माने तो 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, वहीं 9 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करें दोस्तों बस्ती मंडल की। विधानसभा की 13 सीटें हैं पूरे बस्ती मंडल में और यहां से समाजवादी पार्टी सबसे अधिक 8 सीटें लेके आ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी 15 सीटें ला सकती है। भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें ला सकती है, समाजवादी पार्टी 8 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों बरेली मंडल की 25 सीटों की। जैसा कि आप जानते हैं कि बरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस की पकड़ बरेली मंडल में मजबूत है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी निसंदेह 2027 का चुनाव एक साथ में लड़ेंगे, जिससे विपक्ष के जो वोट बढ़ जाते हैं वो वोट बिखराव ना हो पाए। इसलिए समाजवादी पार्टी और कई छोटे दल जो कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में आना चाहते हैं वो साथ में चुनाव लड़ेंगे। नतीजा ये होने वाला है कि बरेली मंडल के 25 सीटों में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, वहीं 17 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अलीगढ़ मंडल की तरफ नजर डालें तो यहाँ पे विधानसभा की 17 सीटें हैं और इन 17 सीटों में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बन सकती है। 9 सीटें अलीगढ़ मंडल से भारतीय जनता पार्टी ला सकती है, वहीं 8 सीटें समाजवादी पार्टी ला सकती है अलीगढ़ मंडल से। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करें दोस्तों देवी पाटन यानी कि गोंडा मंडल की, तो यहाँ पे विधानसभा की 20 सीटें हैं और इन 20 सीटों में अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 13 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। बात करते हैं दोस्तों प्रयागराज मंडल की। यहाँ पे मुकाबला लगभग बराबरी का हो सकता है। जी हाँ, प्रयागराज मंडल में भारतीय जनता पार्टी 12 सीटें लाके सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, वहीं समाजवादी पार्टी 11 सीटें ला सकती है, जबकि अन्य के खाते में 5 सीटें जाने का
अनुमान जताया जा रहा है। बात करें दोस्तों मुरादाबाद मंडल की, तो मुरादाबाद मंडल में विधानसभा की 27 सीटें आती हैं और इन 27 सीटों में 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। वही 15 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है, जबकि 2 सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मिर्जापुर मंडल की बात करें तो यहाँ पे विधानसभा की 12 सीटें हैं और इन 12 सीटों में से 8 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अन्य का मिर्जापुर मंडल से खाता खुलना फिलहाल मुश्किल माना जा रहा है। मेरठ मंडल की 28 सीटों पर नजर डालें तो यहाँ पे 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी ला सकती है, जी हाँ, और 16 सीटें समाजवादी पार्टी, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करते हैं दोस्तों राजधानी की मंडल यानी कि लखनऊ मंडल की। यहाँ पे कुल 46 सीटें हैं और इन 46 सीटों में अन्य के खाते में 1 सीट, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10 सीट और समाजवादी पार्टी के खाते में 35 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं कानपुर मंडल की। 27 विधानसभा की सीटें हैं कानपुर मंडल में, 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, वही 18 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अन्य के खाते में 0 सीटें ही जाने का फिलहाल अनुमान है। झांसी मंडल की 9 सीटों पर अगर नजर डाली जाए तो समाजवादी पार्टी अपने पूरे गठबंधन के साथ में यहां से काफी मजबूत होने वाली है और 8 सीटें झांसी मंडल से ला सकती है समाजवादी पार्टी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों गोरखपुर मंडल की। जी हाँ, गोरखपुर मंडल में विधानसभा की 28 सीटें हैं और इन 28 सीटों में 11 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, जबकि 17 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें ही जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं उस मंडल की जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा है, लोकसभा में भी ये काफी चर्चा में रहा, अयोध्या मंडल। जी हाँ, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की सीट हार गई थी और इस बार विधानसभा में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लोकसभा की तरह ही समाजवादी पार्टी यहाँ पे प्रदर्शन करने वाली है। तो अयोध्या मंडल की अगर बात करें तो यहाँ पे 25 विधानसभा की सीटें हैं, जी हाँ, पूरे अयोध्या मंडल में। अन्य के खाते में 0 सीटें, समाजवादी पार्टी यहाँ से 17 सीटें लेके आ सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अयोध्या मंडल से 8 सीटों पर सिमट सकती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे वाराणसी मंडल की। वाराणसी मंडल में विधानसभा की 28 सीटें हैं और इन 28 सीटों में से 10 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, 16 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में, वहीं 2 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। चित्रकूट मंडल की बात करें, विधानसभा की 10 सीटें हैं चित्रकूट मंडल में, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 7 सीटें समाजवादी पार्टी, वहीं 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो अब तक कुल आपने 403 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा और इस ओपिनियन पोल के अनुसार 403 में से मात्र 15 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इस अदर में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, बसपा या वो पार्टियां जो ना एनडीए में है और ना इंडिया गठबंधन में है, वो इस अदर में शामिल हैं और वो 15 सीटों पर सिमट रहे हैं। वहीं अब बात करें एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की, तो यहाँ पे इनको 134 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इंडिया गठबंधन या यूं कहे समाजवादी पार्टी के खाते में 254 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है और बहुमत के लिए 202 सीटों की आवश्यकता है। तो इस ओपिनियन पोल पे अगर माना जाए तो इस बार समाजवादी पार्टी काफी मजबूती के साथ वापसी कर रही है और
या वापसी करे भी क्यों ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार से सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश में पिछले रिकॉर्ड अगर उठा के देखे जाए तो यहाँ पे सीएम बदलते रहते थे, पर ये लगातार 2 बार हैं। तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार अखिलेश यादव को मौका दे, क्योंकि जनता ही सबसे बड़ी है और वही सबसे बड़ा फैसला लेती है। बाकी राजनेता भी जनता ही चुनती है। तो आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बताएं कि क्या 2027 में अखिलेश यादव वापस आने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सत्ता में। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।